सेम सवाल रिपीट कर लिया तो उन्होंने, वो केवल इतना लिख के छोड़ देते हैं। क्या लिख के छोड़ दिया? आगे पीछे कुछ ही नहीं। आगे लिखा हुआ है 15 शब्द लिखो, 2 नंबर प्राप्त करो। सिंपल लिख के छोड़ दिया, उन्होंने वागड़ी लिख के छोड़ दिया और कुछ नहीं लिखा। अपने को पता है क्या पूछना चाहता है, अपने नीचे लिख देते, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है तथा यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है, वागड़। जितना पूछा उतना अपना लिख दिया, तो आपको क्या मिल गए? 2 नंबर। तो हो सकता है कभी वो आपसे क्या पूछ ले, गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी पूछ ले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मारवाड़ी की उपबोली है जो आपकी बाली से लेके आहोर के बीच में बोली जाती है, क्योंकि इलाका गोड़वाड़ कहलाता है, इसलिए यहाँ की भाषा कौन सी होगी? गोड़। ये इतना तो लिखना, ये तमाम लोग लिखेंगे, इतना लिखने से 2 नंबर मिलते हैं। पर फिर भी आप मेरी बात सुनना, यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आए, किसी भी बोली का क्वेश्चन आए, किसी भी भाषा कोई क्वेश्चन आए, हमेशा कोशिश करना कि उसकी किसी बुक का नाम बताओ। वो आपसे केवल इतना पूछ रहा है गोड़वाड़ी, आप इतना ही लिखिए पहले तो कि यह मारवाड़ी की एक उपबोली जो कि बाली से लेकर आहोर के बीच बोली जाती। फिर नीचे लिखना नरपति नाहले ने इसी में बिसल देव रासो की रचना की। अब आप कहोगे सर 2 नंबर जब ऊपर वाले में मिल जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्यों लिखें? बात सही है, एक्स्ट्रा लिखने से भी एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेगा, 2 में से 2.5 तो देने से रहा। पर होता क्या है कि 10 कॉपियां एक बंदे के पास गई, 10 कॉपियों में 9 कॉपियों में सेम आंसर था। पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ था वागड़ी वाला, तो मान लो पहला ही वागड़ी वाला है, सेम आंसर था कि गोड़वाड़ी के बारे में बताओ, और सबने लिख रखा था मारवाड़ी की उपबोली जो कि बाली से आहोर के बीच बोली जाती है, मारवाड़ी की बोली जो बाली से आहोर के बीच बोली जाने वाली भाषा जो कि मारवाड़ी की बोली। अचानक 9 कॉपियों को पढ़ते पढ़ते उस समय 2 नंबर दे रहा होता। अचानक उसकी दृष्टि एक आंसर पे पड़ती है जिसमें लिखा हुआ कि इसमें नरपति नाले ने बिसल देव रासो लिखी थी। उसको नई जानकारी प्राप्त होती है। अब उसका बस तो नहीं चल रहा कि 2 में से 2.5 दे दे, क्योंकि बाकी सबको 2 दिए तो आपको भी क्या देने पड़ेंगे? 2। और यकीन मानिए वो आपकी डेप्थ से इंप्रेस होगा, उसे लगेगा कि आप केवल सब्जेक्ट को रट के नहीं हो, आपको सब्जेक्ट की वाकई जानकारी है। अगले किसी क्वेश्चन में जब वो आपकी बाकी 9 साथियों को 3-3 नंबर देगा, आपको 3.5 दे देगा। यदि किसी पेपर में आप किन्हीं 5 क्वेश्चन में आधा नंबर लेने में कामयाब हो जाते हो, आधा, ज्यादा नहीं करा मैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके दोस्त के आए 2 और आपके आगे 9, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। नंबर एवरेज आएंगे, जो एवरेज लिख के आएंगे सबके एवरेज नंबर आएंगे। पर यदि आधा नंबर भी एक्स्ट्रा लेने में कामयाब हो गए एक पेपर में, इसका मतलब 5 क्वेश्चन में, इसका मतलब एक पेपर में नंबर कितने हो गए? 2.5। 4 पेपर में नंबर कितने हो गए? 10 नंबर खेल खत्म कर देता है। 10 नंबर का मतलब उसी दिन समझ में आएगा जब आपका सिलेक्शन होगा, कि आप पाएंगे कि मान लो आपकी रैंक आई 700 और 700 रैंक पे आपका सिलेक्शन या तो हो ही नहीं रहा है, या आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिल रहा है। पर आपसे जिसके 10 नंबर ज्यादा है वो जेसीटीओ है। या आपको लगेगा कि यार आपको 300 रैंक आई, आपके नंबर 300 रैंक आपकी और आपको जेसीटीओ मिल रहा है, पर आपको लगेगा कि जिसके आपसे 10 नंबर ज्यादा है वो तहसीलदार है। आप तहसीलदार है, आपकी 98 रैंक है, आपकी 112वीं रैंक है, आप तहसीलदार बने, पर आपने पाया कि जिसके 10 नंबर ज्यादा थे वो डिप्टी है। आप डिप्टी है, आपके 10 नंबर और होते तो आप एसडीएम होते। आप एसटीएम है, आपके 10 नंबर और होते तो आप टॉप 10 में होते। उस दिन बड़ा दुख होता है, उस दिन वो आधे नंबर की वैल्यू समझ आती है। इसलिए मैं नहीं कहता कि ऐसा लिखने से आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, वहां नहीं मिलता, पर वो और किसी क्वेश्चन के अंदर वो देता है आपको। तो हम जब यहाँ मेंस वाली राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, थोड़े दिनों में आपको करवाएंगे, तो हम अक्सर कहते हैं टाबरों को कि वहां लिखा होगा 15 शब्द, पर अपने इसको कभी नहीं मानना। तो सर कितने लिखने हैं? जितने तरह से लिखे जाए, वहां जितनी नीचे लाइनें पड़ी है। सर नीचे 4 लाइनें मत लिख, पूरे लिख भर। सर 4 में तो 45 हो जाते हैं, हाँ यही इतने लिखने हैं। सर ज्यादा के नंबर काट लेगा, लिखेगा तो ही काटेगा, नहीं लिखेगा तो वैसे ही नहीं मिलने हैं। हमेशा दिलीप सर कहा करते, हम सर के पास जाते कि पहले सर हमेशा कहते पहली बात तो कटेंगे नहीं, कोई नहीं काटता, ये सब ऊपर लिखा ही होता है कि हम नंबर काट लेंगे, ऐसे कब नंबर कभी नहीं कटते, और कट जाएंगे तो कट जाएंगे, आए तब तो कटेंगे, आएंगे नहीं तो कटेंगे क्या? पहले लाओ तो सही थे कि काट, तू 5 काट। हमारे तो खूब सारे आए हुए हैं पहले, तो उसकी कोशिश तो की जाए लाने की, तो ये तो हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैंने दोनों चीजें एक साथ लिखवा दी, वरना तो भाई यहां पर इतनी पार पड़ सकती थी कि नरपति नाला की पुस्तक कौन सी है? बिसल देव रासो। फिर बोलियां पढ़ाता तब मैं गोड़वाड़ी बता देता आपको, और वहां पर मैं बिसल देव रासो की बात कर लेता। पर फिर क्या, अपने दिमाग में 2 इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है, एक जानकारी अलग होती है, एक जानकारी अलग होती है। तो हम गोड़वाड़ी पढ़ते हैं तब गोड़वाड़ी याद कर लेते हैं, बिसल देव रासो पढ़ते हैं तब बिसल देव रासो याद कर लेते हैं। अब दोनों एक साथ याद रहेगी। आप कभी किसी शेखावटी वाले से बात करेंगे तो ऐसे बोलेगा, खास्यूं पीस्यूं करस्यूं जास्यूं। नागौर वाले से किसी से बोलोगे वो खा लो पी लो कर लो। किसी गोड़वाड़ी वाले से मिलो वो बोले खादो पो पीदो पो किदो पो। तो ये पो लगा लगा के जो भी बोलते हैं, ये इसका मतलब कहां के हैं? गोड़वा। आपका कोई दोस्त आपको पूछे कभी कि खानो खादो पो, तो आप कहना कि बाली से आहोर से।
आप पूछना कि नरपति नाला की पुस्तक का नाम बता, तो बता दे तो कहना कि हाँ तुम्हारी भाषा में लिखी गई है, नहीं समझ में आए तो ठीक है, चलो बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना सारी बात।